हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अगेन अनुष्का राजपूत हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज लर्निंग। तो हमने शुरू किया है लीवर सिरोसिस, उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कि हम क्या डायग्नोस कैसे करेंगे डिजीज़ को। फर्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे टेस्ट है उसका नाम है ALT, और इसको हम क्या है SGPT भी बोलते हैं। ठीक है, SGPT सीरम ग्लूटामेट पायरुविक ट्रांसअमाइनेज। ठीक है, एक ऐसी प्रोटीन जो कि क्या लीवर डिजीज में प्रोड्यूस होती है और मोस्ट सिग्निफिकेंट कि अगर इन SGOT और SGPT में कोई पूछ लेता है ना कि इन दोनों में कन्फर्मेटरी कौन सा है, तो SGPT क्या कन्फर्मेटरी रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ लीवर डिजीजेज में क्या है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है और इसका नॉर्मल लेवल हमारे पास कितना रहता है 4 to 36 यूनिट पर लीटर। नेक्स्ट है हमारे पास SGOT। ठीक है, SGOT क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसअमाइनेज होता है इसका, है ना, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसअमाइनेज, ये इसकी है पूरा नाम। ये क्या, लीवर, पैंक्रियास, स्केलेटल मसल सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं कि इनमें से किसी भी ऑर्गन की अगर प्रॉब्लम है तो ये SGOT क्या बड़ा हुआ हमें मिलेगा, ये प्रोड्यूस करते हैं। इसका नॉर्मल लेवल कितना रहता है हमारे पास 0 to 35 यूनिट पर लीटर। ठीक है, तो लीवर डिजीज में हम इसको भी चेक करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्केलाइन फॉस्फेट। ठीक है, ALP जिसको हम बोलते हैं, ये लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन की डिजीजेज में क्या प्रोड्यूस होता है और इसका नॉर्मल लेवल हमारे पास 35 से 120 यूनिट पर लीटर रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास गामा ग्लूटामेट ट्रांस पेप्टिडेज। ठीक है, GGT जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या है, लीवर और इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होने वाला एक क्या है एंजाइम है, जिसका नॉर्मल लेवल कितना होता है 9 to 48 यूनिट पर लीटर। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट जो टेस्ट करवा सकते हैं वो है सीरम बिलीरुबिन लेवल। सीरम बिलीरुबिन में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टोटल बिलीरुबिन, इस तरह से 3 वैल्यूज हमें मिलती हैं, जिसमें मैंने नॉर्मल लिख लिया है कि डायरेक्ट कितना है 0.1 से 0.3 mg पर DL अगर आ रहा है तो डायरेक्ट नॉर्मल है। इनडायरेक्ट कितना है 0.2 से 0.8 mg पर DL, और क्या है टोटल बिलीरुबिन जो हमारे पास है वो है 0.3 से 1.1 mg पर DL। ठीक है, तो नेक्स्ट और भी टेस्ट हैं जो कि हम क्या है लीवर सिरोसिस को डायग्नोस करने के लिए करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उनको। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है सीरम एल्ब्यूमिन का लेवल हम क्या चेक करवा सकते हैं, जो हमें क्या डिक्रीज मिलेगा, और नॉर्मल लेवल मैंने उसका लिखा है 3.5 से 5.0 ग्राम पर DL। PTINR भी हम चेक करवाएंगे पेशेंट में, जो कि इंक्रीज मिलेगा 9.8 से 11.6 सेकंड का इसका नॉर्मल टाइम होता है PTINR का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सीरम अमोनिया लेवल हम चेक कराएंगे अगर पेशेंट में, वो भी इंक्रीज मिलेगा। नॉर्मल अमोनिया का लेवल बॉडी में कितना रहता है 10 to 80 mg पर DL। CBC जब हम करवाएंगे पेशेंट का तो उसमें WBCs का जो काउंट है और जो WBCs का जो काउंट है वो क्या इंक्रीज मिलेगा, और जो HP है उसका काउंट क्या है डिक्रीज मिलेगा हमें। लीवर बायोप्सी यहाँ पे क्या कन्फर्मेटरी रहेगा, और हम क्या करेंगे लीवर के टिश्यू का, स्कार टिश्यू का सैंपल लेके डायग्नोस करेंगे कि है क्या है सिरोसिस है पेशेंट को या नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन हमें बहुत बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है कि लीवर बायोप्सी के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखा जाता है। तो यहाँ पे लीवर बायोप्सी के बाद हम पेशेंट को जो पोजीशन देते हैं वो है राइट लेटरल विद पिलो बिलो द कोस्टल मार्जिन। ठीक है, राइट लेटरल पोजीशन में पेशेंट को क्या है प्लेस किया जाता है। एक मैंने बताया था क्या, एक ALT। ठीक है, एक ये हमारा कन्फर्मेटरी रहता है जिसको हम बोलते हैं SGPT, क्योंकि यही एक एंजाइम है जो क्या लीवर डिजीज में प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों क्या है कन्फर्मेटरी है हमारे पास। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं इसकी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पेशेंट को दे रहे हैं वेसोप्रेसिन क्यों दे रहे हैं, ताकि उसकी ब्लीडिंग क्या है कंट्रोल हो सके, क्योंकि जो वेसोप्रेसिन है वो क्या करता है वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा ब्लॉकर हम देंगे पोर्टल हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, पेशेंट में क्या है हाइपरटेंशन हुआ है, उसकी जो पोर्टल वेन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसको डिक्रीज करने के लिए बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन K का इंजेक्शन देंगे, ताकि ब्लड बॉडी में जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो क्या हो सके। ठीक है, कोगुलेशन हो सके, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है हर जगह, और स्टॉप करने के लिए हमारे पास क्या क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है। एंटासिड देंगे ताकि जो गैस्ट्रिक एसिड है वो भी न्यूट्रलाइज हो सके। एंटीएमेटिक्स देंगे वॉमिटिंग के लिए, क्योंकि फूड क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा था।
डायरेटिक्स देंगे क्योंकि बॉडी में क्या हाइपरवॉल्यूमिया की कंडीशन है। सिरप लैक्टुलोज देंगे हम पेशेंट को। लैक्टुलोज क्यों देते हैं? ताकि जो अमोनिया हो रहा है बॉडी में डिपॉजिट होकर बाहर निकल सके। और पेशेंट को क्या फैट सॉल्युबल विटामिन भी दे सकते हैं ताकि जो विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में वो क्या ट्रीट हो सके। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास यहाँ मेन रहेगी वो रहेगी नियोमाइसिन, ठीक है, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड एक एजेंट है। ये क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन का जो फ्लोरा होता है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि ये क्या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। जब इंटेस्टाइन का फ्लोरा सारा क्या है डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो अमोनिया की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं पेशेंट में, नियोमाइसिन, वो क्या ड्रग ऑफ चॉइस रहती है हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट। हम क्या करेंगे, अब पेशेंट को क्या भाई असाइटिस हो गया, उसकी पेट में क्या फ्लूइड हो गया, तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जो लंग्स पे क्या प्रेशर लग रहा है, तो पेशेंट का जो हेड है उसको क्या हम एलिवेट करके रखेंगे ताकि डिज्निया की प्रॉब्लम क्या ट्रीट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है उसका इनटेक आउटपुट चार्ट प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे। वेट मॉनिटरिंग करेंगे डेली और एब्डोमिनल गर्थ को चेक करेंगे, ठीक है। कोई भी चेंजेस होते हैं तो रिपोर्ट करना है। न्यूरोलॉजिकल साइन अगर कुछ हमें मिल रहे हैं जैसे एस्ट्रेक्सिस, डिलीरियम ट्रेमर्स ऐसे कुछ है तो वो भी क्या है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। अपर या लोअर जीआई ब्लीडिंग के कुछ भी सिम्टम्स हमें नजर आते हैं तो भी मतलब प्रिकॉशंस लेनी है जो होनी चाहिए, और क्या है डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। पेशेंट को बोलना है कि वो क्या अल्कोहल का या सेडेटिव ड्रग का किसी चीज़ का यूज़ ना करे ताकि और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। मेन डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे। डाइटरी में हम हाई कैलोरी डाइट देंगे पेशेंट को, विटामिन रिच देंगे, ठीक है, ये सारी देंगे। फैट अवॉइड करने क्योंकि बाइल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। और असाइटिस की जो कंडीशन हो रही है पेशेंट में उसमें क्या है हमें पैरासेंटेसिस करवा सकते हैं, जिसमें क्या है पेशेंट का जो एब्डोमिनल टैब जिसको हम बोलते हैं, एब्डोमेन से क्या है फ्लूइड क्या है रिमूव किया जाता है, और एक टाइम पे हमें 1 to 2 लीटर फ्लूइड ही रिमूव करना होता है। अगर हम इससे ज़्यादा फ्लूइड पेशेंट से बाहर निकाल देंगे तो पेशेंट क्या शॉक, हाइपोवॉल्मिक शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है, उसको डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है। एकदम से बॉडी के जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है फॉल हो जाएंगे, एकदम कम हो जाएगा पानी, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। तो ब्रेन क्या है उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर पाता अच्छे से। नेक्स्ट है कि पैरासिम्पथसिस जब परफॉर्म करेंगे पेशेंट में तो पोजीशन कौन सी देंगे, पोजीशन हम उसको देंगे सेमी फाउलर, और जो फीट है वो क्या सपोर्टेड रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा था हमारा लीवर सिरोसिस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो लीवर सिरोसिस के बाद हम नेक्स्ट डिजीज़ नेक्स्ट वीडियो में क्या कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को क्या है प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। और नॉर्थ सेट का क्या है जो कंफर्म होगी है डेट 17 सितंबर की। अब नॉर्थ सेट में न्यू क्या आ गई अपडेट्स आ गई हैं, जिसमें क्या है जो नॉर्थ सेट है 2 पार्ट्स में कंडक्टेड होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है। सिर्फ हमें मतलब 50% स्कोर करना जनरल को, ठीक है, परसेंटाइल में भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पेपर हमारा रहेगा उसमें क्या है पूरे हमारा केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 100 के 100, और जो 100 वही क्या रैंक डिसाइडर रहेगा, वही अलॉट करेगा कि हमारी रैंक कितनी अच्छी है, कौन सा एम्स हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। और जो फर्स्ट है हमारा पार्ट उसमें क्या है 80 क्वेश्चन हमारे नर्सिंग के रहेंगे और 20 क्वेश्चन जीके और एप्टीट्यूड के रहेंगे। और जो दूसरा पार्ट बी है उसमें 100 के 100 क्वेश्चन हमारे किस में रहेंगे, नर्सिस कोर्स के। तो एक अच्छी अपडेट है हमारे लिए, देखो आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।